गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में शेयर, दलाल, दलाली, शुद्ध लाभ और लाभांश जैसी बातों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ शेयर के बाजार मूल्य और अंकित मूल्य के साथ साथ जो है बारे में जानेंगे। अब शेयर कहते किसे, व्हाट इज शेयर? शेयर जैसे हमको पढ़ना क्या है, शेयर, शेयर, फिर शेयर का बाजार मूल्य। इसमें दो चीजें आएंगी, वास्तविक मूल्य भी आएगा, वास्तविक मूल्य। फिर इसके बाद आपको आ जाएगा शेयर बाजार मूल्य, वास्तविक मूल्य। उसके साथ साथ हमको मिलेंगे दलाल, दलाली, ब्रोकर एंड ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू, रियल वैल्यू, शेयर, मार्केट वैल्यू, रियल वैल्यू, ब्रोकर एंड ब्रोकरेज। इसके साथ साथ हम लोग शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ या हम इसको लाभ ही कहते हैं, और लाभ होता है। एक शब्द और आएगा लाभांश। इतनी चीजों को हम बारे में ठीक हमको जानना होगा, शेयर, बाजार मूल्य, वास्तविक मूल्य, दलाल, दलाली, शुद्ध लाभ, लाभ, लाभांश, ऐसी बातों के बारे में हमको जानना। लेकिन शेयर कहते हैं सबसे पहले होता क्या, बड़ी बड़ी कंपनियां किसी कंपनी को चालू करने के लिए अधिक धन इकट्ठा करना चाहती हैं। इस धन को इकट्ठा करने के लिए उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके आम जनता के बीच एक अंश या भाग के रूप में ला देती हैं, जो बैंकों के माध्यम से या किसी अन्य उपक्रम के माध्यम से, जैसे बैंक में आपका LIC हो सकता है या निजी या सरकारी बैंक हो सकते हैं, या ऐसे अन्य किसी माध्यम से, डाक के माध्यम से आ सकता है। इन सब तरीकों से ला करके और उसको जो है लोगों के बीच, जनता के बीच बेचते हैं। तो छोटा सा भाग जो प्राय 10 या 5 के उड़द के रूप में होता है, उस छोटे से भाग हम शेयर करते हैं। शेयर सब का यहाँ पर अर्थ हो गया, कंपनी बहुत सारा धन जो इकट्ठा करना चाहती है, उस धन को इकट्ठा करने में वे अपने आप व्यक्तिगत रूप से सक्षम नहीं हो पाती हैं, तो उसको जो आम जनमानस के बीच या छोटे छोटे उद्यमियों के बीच वे छोटे छोटे पार्ट में, जैसे 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 के छोटे छोटे जो है एक तरह से अंश के रूप में उसको जो बेचती है। जब उसको बेचती हैं तो उनका तात्पर्य होता है कि जितना जो अंश अपना शेयर करेगा, जितना हिस्सा अपना कंपनी में जो है सहयोग करेगा, जितनी पूंजी, उसके अनुसार उसको जो जैसे जैसे कंपनी में जो है लाभ होंगे, हर तिमाही छमाही में उस लाभ का अंश उसको हम देंगे। ज्यादा निवेश करेगा उसको ज्यादा, जो कम निवेश करेगा उसको। तो जितना धन कोई निवेश करता है, उस निवेश किए गए धन को जो प्राय 5 या 10 के गुणकों के रूप में होता है, उसको ही हम नाम देते हैं शेयर। सपोज करिए कोई कंपनी जो है 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है। अब उसके पास सपोज करिए 50 करोड़ रुपए तो है, 50 करोड़ रुपए उसे इकट्ठा करना है। उसको इकट्ठा करने के बाद कंपनी चालू कर सकती है। मान लीजिए उसने कंपनी को जो है 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए उसने जो है 500 रुपए के जो है भागों में बांट दिया। 500 के जो है छोटे छोटे पैकेज बना दिए और उसको जो बैंकों या डाकखानों के माध्यम से जो है LIC के माध्यम से उसको जो उसने बेच दिया। यह करके बेचा कि आने वाले जो है वित्तीय वर्षों में, आने वाले समयों में कंपनी का जैसे जैसे लाभ होगा
उस लाभ का हिस्सा जो जितना निवेश किया गया है उसको हम देंगे। 500 का खरीदा होगा, मान लीजिए 50 करोड़ रुपए तैयार होता है, आने वाले समय में कंपनी को लाभ उस 50 करोड़ रुपए पे अगर मान लीजिए जो है 10 करोड़ रुपए होता है तो 10 करोड़ रुपए पर व्यक्ति की साझेदारी जो बनती है वह जो है 100, 50, 200 जो बनती है उतना उसको देती जाएगी। ये प्रक्रिया उसकी निरंतर जारी रहेगी जब तक कि उसको जो है बंद नहीं करेगी। तो इस तरह से छोटा सा अंश जो हम अपने हिस्सेदारी के रूप में कंपनी के कुछ निर्धारित शर्तों के अंतर्गत खरीदते हैं, अपने धन के अंश को उसे देकर के उसको ही हम नाम देते हैं शेयर। यह होता है शेयर। अब शेयर का जो कंपनी जिस रेट से देती है उस मूल्य को हम नाम देते हैं वास्तविक। कंपनी शेयर को जिस मूल्य से देती है, जितने मूल्य पर देती है उसको हम नाम देते हैं वास्तविक। कभी कभी होता क्या है, लोगों को एक समझ में आता है कि आने वाले जो है समय में कंपनी का बहुत बड़ा मुनाफा होगा, 500 का शेयर 5000 का बिकने लगेगा, 1000 को 1000 का बिकने लगेगा, 5000 10,000 तक बिक सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग जो है उसमें जो है भागम दौड़ शुरू करते हैं लेने देने के लिए। तो ऐसी स्थितियों में जो है उसका मूल्य जो है मार्केट में कुछ और हो जाता है। अब पता उनको लगता है कि आने वाले समय इसका मूल्य 2000 हो जाएगा तो 1000 का भी मिल जाता है, 1000 फायदा दिखता है। तो इस तरह से कंपनी द्वारा जारी मूल्य तो 500 रुपये ही है, लेकिन वो मार्केट में 1000 रुपये का बिकने लगा, 1200 का बिकने लगा, 1500 का बिकने लगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसका बाजार मूल्य जो है जितने में बिक रहा 1000 बिक रहा बाजार में 1000, 1200 बिका 1200 रुपये, माने अगर 800 बिका 800 रुपये। जरूर नहीं उसका बाजार मूल्य बढ़ेगा, कम भी हो सकता है। मान लीजिए उसने खरीद लिया, आने वाले समय पर कंपनी घाटे में चली गई। अब घाटे में चली गई, भले उन्होंने 1200 का खरीदा है, लेकिन वास्तव में कंपनी 500 रुपया ही जानती है। अब पता ही चला कि आने वाले समय पर कंपनी घाटे में चली गई, तो ऐसी स्थिति में उसका बाजार मूल्य घट भी सकता है। 500 का शेयर 400 में बिके, 300 में ही बिके। तो इस तरह से उसका अंतिम मूल्य तो 500 ही होगा, लेकिन उसका बाजार मूल्य उससे कम अथवा ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो जितने में मार्केट में लेन देन होता है शेयर का, वो उसका क्या कहलाता है, बाजार में। अब एक शब्द है दलाल और दारियान, तो हम लोग जानते हैं दलाल का अर्थ है कि शेयर का जो लेन देन होता है, शेयर का बाजारों में जो लेन देन होता है वह दलाल के माध्यम से। मार्केट में शेयर का जो लेन देन होता है, जो खरीद फरोख्त होती है, खरीद बेच होता है, वह दलाल ब्रोकर के माध्यम से ही होता है। तो दलाल क्या होता है, न अपना धन लगाता है न कुछ करता है, लेकिन उसके जो है शेयर के मार्केट की, शेयर के बाजारों की अच्छी परख होती है। वो एक पेशेवर व्यक्ति होता है जिससे वह निवेशकर्ता को यह बताता है कि किसमें किस तरह से निवेश करेंगे, कितना आपका आने वाले समय में फायदा हो सकता है, उसके बारे में सुझाव देता है। एक एडवाइजर की तरह काम करता है, उसके साथ साथ एक मीडिएटर की तरह भी काम करता है, एक जो है बिचौलिए के रूप में काम करता है, जो बेचने वाले से बेचवाता है और खरीदने वाले से खरीदवाता है। तो इस तरह से जो बीच में काम करने वाला व्यक्ति तो दलाल होता है। अब दलाल जो है शेयर को बेचने खरीदने में जो है जीतने का जो है, या एक निवेशकर्ता को जो है खरीदने में और जो है जो बेचना चाहता है उसके बेचने में जितने धन का जो है अतिरिक्त लेन देन कर लेता है अपने बीच में, अपने सुविधा शुल्क के रूप में, वही कहलाता है दलाल। जो अपने वो लेता है वो दलाल। अब शुद्ध लाभ देखिए, पहली बात नंबर 1 बात लाभ। तो लाभ जो होता है सामान्यतः जो लाभ है, लाभ आपका जो है जैसे कंपनी जो है 100 करोड़ रुपए से खुली गई, पता ही चला कि एक साल में कंपनी ने जो है 20 करोड़ रुपए का लाभ किया। ठीक, 20 करोड़ रुपए का लाभ किया तो उसका लाभ होगा। लेकिन 20 करोड़ रुपए के लाभ में कंपनी चल रही तो तमाम जो वर्कर्स थे, तमाम ऑफिसर्स थे, तमाम इंजीनियर्स थे, फिटर्स थे, सुपरवाइजर थे, इंचार्ज थे और सारे लोग उसमें काम करते थे। या इसके बाद जिस एरिया में अगर मान लीजिए लीज भी ली गई तो उसका कुछ खर्च किराया भी आ सकता, तो उन सब चीजों में जो खर्च आता है वह उस बचत में से कम किया जाएगा।
सपोज करिए कि 20 करोड़ रुपए कंपनी को तो लाभ हो गया, लेकिन उसमें जो साल में जो है सपोज करिए कि 5 करोड़ रुपया कंपनी का जो उसके रख रखाव, मशीनों की देखभाल, या कंपनियों में जो काम करने वाले इंजीनियर हैं, मजदूर हैं, या इस तरह से जो भी काम करने वाले उनके पेमेंट में, उनकी व्यवस्थाओं को देने में खर्च होता है। अगर ये 5 करोड़ रुपए बनता है तो 20 करोड़ रुपए का लाभ होते हैं, लाभ हो गया। लेकिन 5 करोड़ रुपए क्या होगा, कंपनी का जो उसके मेंटेनेंस और तरीकों कंपनी के चलाने में, वर्कर्स को देने में खर्च हो गया। तो बचा कितना, 20 करोड़ में से 5 करोड़ निकल गया, 15 करोड़ ही बचा। इस तरह से कंपनी का जो शुद्ध लाभ हुआ वह 15, शुद्ध लाभ कितना हुआ, 15 करोड़। लाभ तो 20 करोड़ हो रहा है, लेकिन 5 करोड़ उसके रख रखाव, उसकी व्यवस्थाओं, उसको चलाने में, वर्कर्स में खर्च हो गया, इंजीनियर्स वगैरह के लिए खर्च हो गया। तो बचा कितना, 15 करोड़। तो कंपनी का शुद्ध लाभ कितना हुआ, 15। लाभ देखिए दिख रहा है 20 करोड़, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 20 में से 5 कम हो जाएगा, बराबर 15 करोड़, ठीक है। 15 करोड़ शुद्ध लाभ। अब शुद्ध लाभ 15 करोड़ हुआ। अब शुद्ध लाभ 15 करोड़, एक शब्द आ गया लाभांश, ठीक है। अब एक बात शेयर से करेंगे। अब 15 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, तो उसमें अब किसी जो है 20 शेयर के लिए, किसी ने 50 खरीदे, किसी ने 100 खरीदे। मैं जैसे शेयर खरीदने वाला व्यक्ति जो है कोई 1 लाख रुपए का निवेश किया, कोई 50,000 का निवेश किया, कोई 10 लाख का निवेश किया, कोई 5,000 का निवेश किया। तो कंपनी शुरू करने में जो शेयर कंपनी ने बेची थी, शेयर जो लिए गए थे, उसमें अलग अलग व्यक्तियों के निवेश अलग थे। तो जिसका जितना निवेश होगा उसके अनुसार उस 15 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ का हिस्सा उसको मिलेगा। तो जो उसमें उसका अंश आएगा वही क्या कहलाता है, लाभांश। सपोज करिए किसी ने 1 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया हो, कोई पूंजी वाले व्यक्ति हो, तो 1 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। तो 1 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया, अब 100 करोड़ में कंपनी चालू की गई थी, 1 करोड़ का उसने निवेश कर दिया। अब 1 करोड़ के निवेश में उसका कितना हिस्सा बनता है, मतलब टोटल 15 करोड़ रुपए हो रहा है। एक तरह से कहले जो है 15%, तो 15% यानी एक तरह से उसको जो हो जाएगा, कह लीजिए 15 लाख। 1 करोड़ यानी 100 लाख हुआ, 100 लाख में 15%, 15 लाख उसका हिस्सा बनता है। मैंने 15 लाख रुपए 1 करोड़ वाले को, अगर मान लीजिए किसी ने जो है 50 लाख का ही निवेश किया है, तो 15 लाख का था 7,50,000 रुपया ही। किसी ने मान लीजिए 10 लाख का ही निवेश किया है, 1,50,000 रुपया ही। इस तरह जिसका जो लाभ में हिस्सा बनता है वो क्या कहलाएगा, लाभांश। लाभांश का रिलेशन हमेशा किससे रहता है, यह जो है शेयर धारक से ही रहता है, शेयर जिसने खरीदा उससे ही रहता है। अब एक शब्द और आ जाता है कि निवेश, किसी ने मान लीजिए शेयर की मार्केट वैल्यू जो है, प्रिंटेड वैल्यू 500 रुपये वास्तविक में, लेकिन किसी ने 1000 रुपये में खरीदा है। तो उसने पता है चला कि उसने 100 शेयर खरीदने में जो है 1 लाख रुपए का निवेश किया मार्केट वैल्यू 100 के हिसाब से, लेकिन उसका वास्तविक शेयर मूल्य क्या है, 50,000 है। तो उसको 1 लाख पर मिलेगा लाभांश, की 50,000 पर मिलेगा। हमेशा लाभांश जो होता है वो किस पर दिया जाता है, वास्तविक मूल्य। शेयर का जो वास्तविक मूल्य होता है कंपनी उसी पर देती है। मार्केट में आप कितने खरीदा कितने बेचा उससे उसका कोई मतलब नहीं होता। हमेशा क्या करती है, हमेशा वह जो है लाभांश वास्तविक मूल्य पर ही देती है, जो उसका अंकित मूल्य होता है उसी पर देती है। इस तरह से उसको लाभांश 1 लाख रुपए का मिल करके 50,000 रुपए पर ही मिलेगा। इतनी बातें शेयर बाजार, मूल्य, वास्तविक मूल्य, दलाल, दलाली, लाभ, शुद्ध लाभ, लाभांश में इस तरह की चीजें हैं। हम एक छोटी सी जानकारी आपको इसमें दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपको कुछ और इसमें जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें, हम आपको इसी रिलेटेड और भी बातें देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस। गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में शेयर, दलाल, दलाली, शुद्ध लाभ और लाभांश जैसी बातों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ शेयर के बाजार मूल्य और
अंकित मूल्य के साथ साथ जो है बारे में जानेंगे। अब शेयर कहते किसे, व्हाट इज शेयर? शेयर जैसे हमको पढ़ना क्या है, शेयर, शेयर, फिर शेयर का बाजार मूल्य, इसमें दो चीजें आएंगी, वास्तविक मूल्य भी आएगा, वास्तविक मूल्य, फिर इसके बाद आपको आ जाएगा शेयर बाजार मूल्य, वास्तविक मूल्य। उसके साथ साथ हमको मिलेंगे दलाल, दलाली, ब्रोकर एंड ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू, रियल वैल्यू, शेयर, मार्केट वैल्यू, रियल वैल्यू, ब्रोकर एंड ब्रोकरेज। इसके साथ साथ हम लोग शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ या हम जिसको लाभ ही कहते हैं, और लाभ होता है, एक शब्द और आएगा लाभांश। इतनी चीजों को हम बारे में, ठीक, हमको जानना होगा शेयर, बाजार मूल्य, वास्तविक मूल्य, दलाल, दलाली, शुद्ध लाभ, लाभ, लाभांश, ऐसी बातों के बारे में हमको जानना। लेकिन शेयर कहते हैं सबसे पहले होता क्या, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां किसी कंपनी को चालू करने के लिए अधिक धन इकट्ठा करना चाहती हैं। इस धन को इकट्ठा करने के लिए उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके आम जनता के बीच एक अंश या भाग के रूप में ला देती हैं, जो बैंकों के माध्यम से या किसी अन्य उपक्रम के माध्यम से, जैसे बैंक में आपका LIC हो सकता है या निजी या सरकारी बैंक हो सकते हैं, या ऐसे अन्य किसी माध्यम से, डाक के माध्यम से आ सकता है। इन सब तरीकों से ला करके और उसको जो है लोगों के बीच, जनता के बीच बेचते हैं। तो छोटा सा भाग जो प्राय 10 या 5 के उड़द के रूप में होता है, उस छोटे से भाग हम शेयर करते हैं। शेयर सब का यहाँ पर अर्थ हो गया, कंपनी बहुत सारा धन जो इकट्ठा करना चाहती है, उस धन को इकट्ठा करने में वे अपने आप व्यक्तिगत रूप से सक्षम नहीं हो पाती हैं, तो उसको जो आम जनमानस के बीच या छोटे छोटे उद्यमियों के बीच वे छोटे छोटे पार्ट में, जैसे 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 के छोटे छोटे जो है एक तरह से अंश के रूप में उसको जो बेचती है। जब उसको बेचती हैं तो उनका तात्पर्य होता है कि जितना जो अंश अपना शेयर करेगा, जितना हिस्सा अपना कंपनी में जो है सहयोग करेगा, जितनी पूंजी, उसके अनुसार उसको जो जैसे जैसे कंपनी में जो है लाभ होंगे हर तिमाही छमाही में, उस लाभ का अंश उसको हम देंगे। ज़्यादा निवेश करेगा उसको ज़्यादा, जो कम निवेश करेगा उसको। तो जितना धन कोई निवेश करता है, उस निवेश किए गए धन को जो प्राय 5 या 10 के गुणकों के रूप में होता है, उसको ही हम नाम देते हैं शेयर। सपोज करिए कोई कंपनी जो है 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है। अब उसके पास सपोज करिए 50 करोड़ रुपए तो है, 50 करोड़ रुपए उसे इकट्ठा करना है। उसको इकट्ठा करने के बाद कंपनी को चालू कर सकती है। मान लीजिए उसने कंपनी को जो है 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए उसने जो है 500 रुपए के जो है भागों में बांट दिया। 500 के जो है छोटे छोटे पैकेज बना दिए और उसको जो बैंकों या डाकखानों के माध्यम से जो है LIC के माध्यम से उसको जो उसने बेच दिया। यह करके बेचा कि आने वाले जो है वित्तीय वर्षों में, आने वाले समयों में कंपनी का जैसे जैसे लाभ होगा, उस लाभ का हिस्सा जो जितना निवेश किया गया है उसको हम देंगे। 500 का खरीदा होगा, मान लीजिए 50 करोड़ रुपए तैयार होता है। आने वाले समय में कंपनी को लाभ उस 50 करोड़ रुपए पे अगर मान लीजिए जो है 10 करोड़ रुपए होता है, तो 10 करोड़ रुपए पे पर व्यक्ति की साझेदारी जो बनती है
वह जो है 100, 50, 200 जो बनती है उतना उसको देती रहेगी। ये प्रक्रिया उसकी निरंतर जारी रहेगी जब तक कि उसको जो है बंद नहीं करेगी। तो इस तरह से छोटा सा अंश जो हम अपने हिस्सेदारी के रूप में कंपनी के कुछ निर्धारित शर्तों के अंतर्गत खरीदते हैं, अपने धन के अंश को उसे देकर के उसको ही हम नाम देते हैं शेयर। यह होता है शेयर। अब शेयर का जो कंपनी जिस रेट से देती है उस मूल्य को हम नाम देते हैं वास्तविक। कंपनी शेयर को जिस मूल्य से देती है, जितने मूल्य पर देती है, उसको हम नाम देते हैं वास्तविक। कभी कभी होता क्या है, लोगों को एक समझ में आता है कि आने वाले जो है समय में कंपनी का बहुत बड़ा मुनाफा होगा, 500 का शेयर 5000 का बिकने लगेगा, 1000 को 1000 का बिकने लगेगा, 5000 10,000 तक बिक सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग जो है उसमें जो है भागम दौड़ शुरू करते हैं लेने देने के लिए। तो ऐसी स्थितियों में जो है उसका मूल्य जो है मार्केट में कुछ और हो जाता है। पता उनको लगता है कि आने वाले समय इसका मूल्य 2000 हो जाएगा, तो 1000 का भी मिल जाता, 1000 फायदा दिखता है। तो इस तरह से कंपनी द्वारा जारी मूल्य तो 500 रुपये ही है, लेकिन वो मार्केट में 1000 रुपये का बिकने लगा, 1200 का बिकने लगा, 1500 का बिकने लगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसका बाजार मूल्य जो है जितने में बिक रहा, 1000 बिक रहा तो बाजार में 1000, 1200 बिका 1200 रुपये, माने अगर 800 बिका तो 800 रुपये। जरूर नहीं उसका बाजार मूल्य बढ़ेगा, कम भी हो सकता है। मान लीजिए इस तरह से खरीद लिया, आने वाले समय पर कंपनी घाटे में चली गई। अब घाटे में चली गई, भले उन्होंने 1200 का खरीदा है, लेकिन वास्तव में कंपनी 500 रुपया ही जानती है। अब पता ही चला कि आने वाले समय पर कंपनी घाटे में चली गई, तो ऐसी स्थिति में उसका बाजार मूल्य घट भी सकता है। 500 का शेयर 400 में बिके, 300 में ही बिके। तो इस तरह से उसका अंतिम मूल्य तो 500 ही होगा, लेकिन उसका बाजार मूल्य उससे कम अथवा ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो जितने में मार्केट में लेन देन होता है शेयर का, वो उसका क्या कहलाता है, बाजार में। अब एक शब्द है दलाल और दारिया, तौर पर हम लोग जानते हैं दलाल का अर्थ है, लेकिन शेयर का जो लेन देन होता है, शेयर का बाजारों में जो लेन देन होता है वह दलाल के माध्यम से ही। मार्केट में शेयर का जो लेन देन होता है, जो खरीद फरोख्त होती है, खरीद बेच होता है, वह दलाल ब्रोकर के माध्यम से ही होता है। और दलाल क्या होता है, न अपना धन लगाता है न कुछ करता है, लेकिन उसके जो है शेयर के मार्केट की, शेयर के बाजारों की अच्छी परख होती है। वो एक पेशेवर व्यक्ति होता है जिससे वह निवेशकर्ता को यह बताता है कि किसमें किस तरह से निवेश करेंगे, कितना आपका आने वाले समय में फायदा हो सकता है, उसके बारे में सुझाव देता है। एक एडवाइजर की तरह काम करता है, उसके साथ साथ एक मीडिएटर की तरह भी कार्य करता है, एक जो है बिचौलिए के रूप में काम करता है, जो बेचने वाले से बेचवाता है और खरीदने वाले से खरीदता है। तो इस तरह से जो बीच में काम करने वाला व्यक्ति तो दलाल है। अब दलाल जो है शेयर को बेचने खरीदने में जो है जीतने का जो है, या एक निवेशकर्ता को जो है खरीदने में और जो है जो बेचना चाहता है उसके बेचने में जितने धन का जो है अतिरिक्त लेन देन कर लेता है अपने बीच में, अपने सुविधा शुल्क रूप में, वही कहलाता है दलाल। जो अपने वो लेता है वो दलाल। अब शुद्ध लाभ देखिए, पहली बात नंबर 1 बात होती लाभ। तो लाभ जो होता है सामान्य तो जो लाभ है, लाभ आपका जो है जैसे कंपनी जो है 100 करोड़ रुपए से खोली गई, पता ही चला कि एक साल में कंपनी में जो है 20 करोड़ रुपए का लाभ किया। ठीक, 20 करोड़ रुपए का लाभ किया तो उसका लाभ होगा। लेकिन 20 करोड़ रुपए के लाभ में कंपनी चल रही तो तमाम जो वर्कर्स थे, तमाम ऑफिसर्स थे, तमाम इंजीनियर्स थे, फिटर्स थे, सुपरवाइजर थे, इंचार्ज थे, और सारे लोग उसमें काम करते थे। या इसके बाद जिस एरिया में अगर मान लो लीज भी ली गई तो उसका कुछ खर्च किराया भी आ सकता। तो उन सब चीजों में जो खर्च आता है वह उस बचत में से कम किया जाएगा। सपोर्ट करिए कि 20 करोड़ रुपए कंपनी को तो लाभ हो गया,
लेकिन उसमें जो साल में जो है सपोज करिए कि 5 करोड़ रुपया कंपनी का जो उसके रख रखाव, मशीनों की देखभाल, या कंपनियों में जो काम करने वाले इंजीनियर हैं, मजदूर हैं, या इस तरह से जो भी काम करने वाले उनके पेमेंट में, उनकी व्यवस्थाओं को देने में खर्च होता है। अगर ये 5 करोड़ रुपये बनता है तो 20 करोड़ रुपये का लाभ होते हैं, लाभ हो गया। लेकिन 5 करोड़ रुपए क्या होगा, कंपनी का जो उसके मेंटेनेंस और तौर तरीकों कंपनी को चलाने में, वर्कर्स वगैरह को देने में खर्च हो गया। तो बचा कितना, 20 करोड़ में से 5 करोड़ निकल गया, 15 करोड़ ही बचा। इस तरह से कंपनी का जो शुद्ध लाभ हुआ वह 15, शुद्ध लाभ कितना हुआ, 15 करोड़। लाभ तो 20 करोड़ हो रहा है, लेकिन 5 करोड़ उसके रख रखाव, उसकी व्यवस्थाओं, उसको चलाने में वर्कर्स आदमी खर्च हो गया, इंजीनियर्स वगैरह के लिए खर्च हो गया। तो बचा कितना, 15 करोड़। तो कंपनी का शुद्ध लाभ कितना हुआ, 15। लाभ देखिए दिख रहा है 20 करोड़, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 20 में से 5 कम हो जाएगा, बराबर 15 करोड़, ठीक है। 15 करोड़ शुद्ध लाभ। अब शुद्ध लाभ 15 करोड़ हुआ। अब शुद्ध लाभ 15 करोड़, एक शब्द आ गया लाभांश, ठीक है। अब एक बात शेयर से करेंगे। अब 15 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, तो उसमें अब किसी जो है 20 शेयर के लिए, किसी ने 50 खरीदे, किसी ने 100 खरीदे। मान जैसे शेयर खरीदने वाला व्यक्ति जो है कोई 1 लाख रुपए का निवेश किया, कोई 50,000 का निवेश किया, कोई 10 लाख का निवेश किया, कोई 5,000 के निवेश किया। तो कंपनी शुरू करने में जो शेयर कंपनी ने बेची थी, शेयर जो लिए गए थे, उसमें अलग अलग व्यक्तियों के निवेश अलग थे। तो जिसका जितना निवेश होगा उसके अनुसार उस 15 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ का हिस्सा उसको मिलेगा। तो जो उसमें उसका अंश आएगा वही क्या कहलाता है, लाभांश। सपोज करिए किसी ने 1 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया हो, कोई पूंजी वाले व्यक्ति हो, तो 1 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। तो 1 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया, अब 100 करोड़ में कंपनी चालू की गई थी, 1 करोड़ का उसने निवेश कर दिया। अब 1 करोड़ के निवेश में उसका कितना हिस्सा बनता है, मतलब टोटल 15 करोड़ रुपए हो रहा। एक तरह से कहले जो है 15%, तो 15% यानी एक तरह से उसको जो हो जाएगा, कह लीजिए 15 लाख। 1 करोड़ यानी 100 लाख का, 100 लाख में 15%, 15 लाख उसका हिस्सा बनता है। मैंने 15 लाख रुपए 1 करोड़ वाले को, अगर मान लीजिए किसी ने जो है 50 लाख का ही निवेश किया है, तो 15 लाख का था 7,50,000 रुपया ही। किसी ने मान लीजिए 10 लाख का ही निवेश किया है, 1,50,000 रुपया ही। इस तरह जिसका जो लाभ में हिस्सा बनता है वो क्या कहलाएगा, लाभांश। लाभांश का रिलेशन हमेशा किससे रहता है, यह जो है शेयर धारक से ही रहता है, शेयर जिसने खरीदा उससे ही रहता है। अब एक शब्द और आ जाता है कि निवेश, किसी ने मान लीजिए शेयर की मार्केट वैल्यू जो है, प्रिंटेड वैल्यू 500 रुपये है वास्तविक मूल्य, लेकिन किसी ने 1000 रुपये में खरीदा है। तो उसने पता चला कि उसने 100 शेयर खरीदने में जो है 1 लाख रुपए का निवेश किया मार्केट वैल्यू 100 के हिसाब से, लेकिन उसका वास्तविक मूल्य क्या है, 50,000 है। तो उसको 1 लाख पर मिलेगा लाभांश, की 50,000 पर मिलेगा। हमेशा लाभांश जो होता है वो किस पर दिया जाता है, वास्तविक मूल्य। शेयर का जो वास्तविक मूल्य होता है कंपनी उसी पर देती है। मार्केट में आप कितने खरीदा कितने बेचा उससे उसका कोई मतलब नहीं होता। हमेशा क्या करती है, हमेशा वह जो है लाभांश वास्तविक मूल्य पर ही देती है, जो उसका अंकित मूल्य होता है उसी पर देती है। इस तरह से उसको लाभांश 1 लाख रुपए का मिल करके 50,000 रुपए पर ही। इतनी बातें शेयर बाजार, मूल्य, वास्तविक मूल्य, दलाल, दलाली, लाभ, शुद्ध लाभ, लाभांश में इस तरह की चीजें हैं। हम एक छोटी सी जानकारी आपको इसमें दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपको कुछ और इसमें जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें, हम आपको इसी रिलेटेड और भी बातें देने का प्रयास करेंगे। Thank you. Have a nice day.